मैं मुस्लिम समाज को एक ही बात कहूंगा कि एमआईएम जोड़ो, कांग्रेस करो खत्म। कांग्रेसी और बीजेपी दोनों भाई भाई और दोनों मिलकर मलाई खाई। बात यह है कि सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि बीजेपी अपने कैंडिडेट जाहिर कर देते, जो बाकी रहते हैं वो कांग्रेस में डाल देते। आप उसको और वोटिंग करते और वो चला जाता बीजेपी में, तो अपना वोट कहाँ गया? वहां पर गया। अच्छा, आज तक अहमदाबाद के अंदर जितने भी प्रॉब्लम जो दलित मुस्लिम पिछड़े वर्ग की जो भी मजलों भी जो भी तकलीफ पड़ी, आज तक कांग्रेस ने अभी तक कोई नहीं बोला। इतने सारे मकान निर्मूल सर्वे कांग्रेस से एक आवाज नहीं उठाई। अब जैसे ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिमों के मकान निर्मूल सर्वे, आप जाकर देखो ईशनपुर ब्रिज आप चढ़ते लेफ्ट साइड में कम से कम 3000 मकान हिंदुओं के तोड़ दिए गए। नरोला साइड उधर भी मकान कितने लगभग 1200-1500 मकान तोड़ दिए गए। चंडोला का पूरा बस्ती साफ कर दी गई। वटवा के अंदर ये सरखेज के अंदर मुस्लिमों की बस्ती साफ की थी। ये बीजेपी किसी की नहीं है, ना हिंदू की ना मुसलमान की। हम सबकी आवाज बनेंगे, सबकी आवाज बन के उभरेंगे। कॉर्पोरेशन के अंदर कम से कम हम लोग ज्यादा से ज्यादा छुटा कर लाएंगे और विपक्ष के अंदर बैठेंगे और सबकी आवाज बनेंगे इंशाअल्लाह। भाजपा के अलावा एक आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो उसके बारे में भी क्या कहोगे? देखो, आम आदमी पार्टी जो वो भी अब एक बीजेपी का हिस्सा है। वो तीनों आते हैं आरएसएस, तीनों का बॉस एक ही है। आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर दिल्ली के अंदर जो अपने मरकज के जितने मौलाना थे उनको अपने ये कोरोना ग्रस्त किया थे और उनको बदनाम किए थे लोग। तो आप समझ लो कि ये अपना कोई हिस्सा ना बीजेपी कांग्रेस ना आप पार्टी किसी कोई अपनी पार्टी नहीं है। आप जो भी वोट करो संभल के करो, समझ के करो। अपने मतलब अपने समाज को बचाना हो और अपने तो एमआईएम को वोट करो। और भी सीटों पर नाम जाहिर करना बाकी है, तो कब तक? अभी रात को डिक्लेयर कर देंगे हम लोग, रात को लगभग। जी साहब, एक अहमियत रखता है सवाल की कांग्रेस को आप बता रहे जनता को, तो कांग्रेस के नेता तो आपकी पार्टी में अभी जुड़ रहे हैं, जैसा कि इकबाल भाई शेख जुड़े हैं और एहसान भाई आए हैं, तो कांग्रेस को खत्म करने के लिए पार्टी में जोड़ना है आपके, इस तरीके से तो लग रहा है। एक बात समझो, जो भी परेशान कांग्रेस में के अंदर परेशान है वो सब इधर आ रहे हैं। मैं खुद भी पहले कांग्रेस में था, मुझे पता है कि कांग्रेस के अंदर क्या होता है। जब विधानसभा के अंदर छुटा के जाते हैं, जब माइनॉरिटी की बात आती है तो उसको अपने को चुप किया जाता है, अपने को बोलने नहीं देते। तो ये है कांग्रेस। साल से जो कौम के लिए काम कर रहे थे उनको साबिर भाई ने कैंडिडेट बनाया है, तो एमआईएम पार्टी काम करने वालों के साथ है। और ये जो को मैंडेट मिला है ये उसका नतीजा है कि 5 साल जो कौम की आवाज उठाई उसी के लिए अल्लाह ने आज हमको, और आज कैंडिडेट है 28 तारीख के दिन कॉर्पोरेटर होंगे इंशाअल्लाह। और ओपोजिशन का लीडर एमआईएम से होगा, ये भी मैं बोल दूं। और जो राजनीति बोलते हो हमको, खेल तो एमआईएम यहाँ पे जो जेंट्स कैंडिडेट बाकी ना उसमें होगा। राजनीति की ट्रेनिंग करते हो, यहाँ से लोगों को लेकर जाते हो, मालूम होगा आपको चौथा कैंडिडेट क्या होता है। क्या कहोगे आहत भाई, इस बार ये जो कांग्रेस से काफी लोग भी नाराज है, उसके बारे में क्या कहोगे आप? कौन से आदर्श आप अभी विस्तार? देखिए, हम लोगों का काम ही हम करते हैं। आपको एक बात बताऊं, मॉब लिंचिंग हो एमआईएम, 2सीसी का बिल हो एमआईएम, औकाफ का मुद्दा हो एमआईएम, जब भी कौम पे हालात आते हैं तो एमआईएम, तो वोट क्यों एमआईएम को नहीं? और जो हमारे को कौम के वोट से जाके असेंबली में बैठते हैं और जब बिल पास होता है तो बाहर निकल जाते हैं, कौम को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों की राजनीति का एंड होने वाला है इंशाअल्लाह।
कांग्रेस और इसके अलावा खाली वोट मांगने ही विस्तार मारते मुस्लिमों के पास, जब मुस्लिम को भी जब गौ रक्षक वाले भी मारे जाते हैं, जब कभी आज कांग्रेस समझिए बाहर नहीं आती। कौम के मुद्दे के लिए बाहर कौन आता है? लोगों को दिल पे हाथ रख के विचारना चाहिए कि कौम के मुद्दे के लिए बाहर MIM आती है, वोट का हक भी उसका है। और जो लोग 5 साल में एक बार भीख मांगने आते हैं, कौम के नाम की भीख मांगने आते हैं, उनको कहना चाहता हूँ पालड़ी में जाइए, घाटलोड़िया में जाइए, तुम रानी में जाइए, जब खुश करने की बात आती है तो उनको करते, वोट भी उनसे लीजिए। जी असद भाई, आपने कौम की बात कही। आज अहमदाबाद में मुस्लिम समाज में काफी जगह नशे की गतिविधि बढ़ चुकी है, कई नौजवान जेल भी जा चुके हैं इस एंटी ड्रग्स के चलते। तो आपकी पार्टी और आप, क्योंकि नौजवान हो आप और नौजवानों को काफी उम्मीद है आपसे, तो अगला आपका क्या प्रयास रहेगा समाज को जागरूक करने के लिए? और क्या हम यही कहना चाहते हैं कि जब हम लोग मजबूत होंगे, ऑपोजिशन में आएंगे, असेंबली में कौम के लोगों को भेजेंगे, तो हम लोग ज्यादा काम कर पाएंगे। जब तक आप असेंबली में लोगों को नहीं भेजोगे, और तुमने असेंबली में कौन से लोग हैं आज हमारे, एक MLA, वो भी उनको कौम क्या है वही मालूम नहीं है, कौम के इश्यूज मालूम नहीं है, तो ऐसे लोगों को कौम के वोट नहीं डालना चाहिए। जो लोग आपके हैं, आपके लिए जान देने तैयार है, आपके लिए VHP बजरंग दल से आंख में आंख ना के मुकाबला करते हैं, उनको जिताइए। फिर देखते हैं कि मानवता के भक्षक जो रोड पे नाटक करते हैं, उनका हिसाब हम करेंगे इंशाल्लाह। तीन ही कैंडिडेटों का नाम डिक्लेयर किया गया है, चौथे का नाम डिक्लेयर नहीं किया था। चौथे कैंडिडेट का नाम कब डिक्लेयर करने में आएगा? देखिए, राजनीति उनको करते आती है तो राजनीति हमको भी करते आती है, और इंशाअल्लाह जो हमारे कायद बोलते थे सियासत हमारे घर की लौंडी है, हम उसके गुलाम नहीं। इनको कैंडिडेट का मालूम हो जाएगा, चौथा कैंडिडेट, ये जो खेल खेलने गए थे, इनको बहुत जल्द मालूम होगा कैंडिडेट कौन है। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, कैसे देखती हो लोगों का भरोसा कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जो आज फिर से साबिर भाई ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे को मैंडेट दिया। माशाल्लाह, हमने इतना अच्छा काम करा है 5 साल में कि कांग्रेस 70 बरस से आई थी, पर 70 बरस में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया था। माशाल्लाह, हमने गलियों में जा जाकर रोज, यानी हमारे वोटरों से मिल कर, आज आप हर एरिया में जाओ, कभी ऐसी हमारे शिकायत नहीं है। और माशाल्लाह, हमने इतना अच्छा काम करा है। देवड़ी वाले में पानी का दूसरी टाँकी का करवाया, हर जगह पे 2 की 4 की लाइन, जगह जगह पे RCC का काम, जगह जगह पर हमने स्कूलों में, हमने हर स्कूलों में वाटर कूलर दिए हैं। हमने हॉल की रिपेयरिंग का काम, हॉल की मांग की है। हमने माशाल्लाह लाइब्रेरी रिपेयर करवाई है। हमने अर्बन सेंटर में नए खुलवाए सबके, और स्मार्ट साड़ा बनवाई। माशाल्लाह, इससे भी अच्छे काम होंगे। और उसके अलावा हमने कौम के मुद्दे उठाए, UCC का मुद्दा, के अपने हिसाब का मुद्दा था, हर मुद्दे जो हमारे ओवैसी साहब पार्लियामेंट में उठाते, उन्होंने हमारे को बोला है कि आप मुद्दे उठाओ, आप रोड पे जाओ, आप पार्लियामेंट में वो मुद्दे उठाते, हमको बोला है कॉर्पोरेशन में आप मुद्दे उठाओ, ने अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके साथ रोड पे आऊंगा। नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमने जो 5 साल काम करा है ना, उससे अच्छे काम होंगे। और एक ने गटर पानी नल में हम नहीं रहेंगे। हम माशाअल्लाह स्कूल, कॉलेज, प्लस हम लाइब्रेरी, जगह जगह पे हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। हम हॉल नहीं है तो हॉल के, वैसे भी नेहरू ब्रिज के कॉर्नर पे जो अभी बंद डेपो पड़ा है, उस पे भी हमने हॉल की मांग की है। माशाअल्लाह, इससे भी अच्छे काम। और सबसे पहले तो मेरे को अल्लाह पे भरोसा और मेरी जनता पे मेरे को पूरा भरोसा है। मेरी जनता, हमारे जितने भी चारों कैंडिडेट है, माशाअल्लाह हमारी जनता 26 तारीख के दिन सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान को वोट देगी, और उनका सही वोट का सही इस्तेमाल करेगी। और अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। साबिर भाई आगे बढ़ेंगे, और हमारे ओवैसी साहब, और हमारा पतंग 26 तारीख के दिन पतंग का झंडा लहराएगा पूरे गुजरात में, और का नेता होगा इंशाअल्लाह कॉर्पोरेशन में। उतर रही है, कैसा लग रहा है? मेरा नाम कुरैशी नसरीन बानो है, और अल्हम्दुलिल्लाह नीम की पार्टी ने जो हम पर भरोसा करके ये हमें टिकट दी है, खड़े किए हैं, तो हम पूरी कुरैश जमात की तरफ से शुक्रिया करना चाहेंगे। और इंशाअल्लाह हमारे
ओवैसी साहब जो काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हमारी कौम के लिए, हमारे समाज के लिए। तो इंशाअल्लाह हम भी इनके साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे, हमारी कौम को आगे बढ़ाएंगे और ध्यान ज़्यादा काम पे देंगे। और जो भरोसा किया है इंशाअल्लाह हम पूरी मेहनत से इसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मुद्दे जब मुस्लिम औरतों को लगातार परेशान किया जा रहा हो, ऐसे में एक मुस्लिम पार्टी की कितनी जरूरत महसूस आप करती हैं? जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कौम में सबसे कमी एजुकेशन की कमी है, बिजनेस की कमी है। तो इंशाअल्लाह इस मुद्दे को भी हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी कौम को हम कहेंगे कि आप अपना एजुकेशन बढ़ाएं, अपना बिजनेस बढ़ाएं। इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़रूरत है, हमारी स्कूलें हो, हमारे हॉस्पिटल हो, ये सब हमारा होने की बहुत ज़रूरत है। इंशाअल्लाह इस मुद्दे पर हम काम करेंगे और अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। आ जाओ ना, क्या बोल 14 कैंडिडेट के बाद